10 साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 की परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पैट की, तो ये पैट का तीसरा एग्जाम होने वाला है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पैट का ये थर्ड एग्जाम होने वाला है। पैट मतलब आपका प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हम बात करें पैट की, पैट क्यों जरूरी है, क्यों पैट का एग्जाम आपके लिए अनिवार्य है, क्या इस परीक्षा से क्या क्या आपके लिए लाभ हो सकते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हम हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। 2021 में यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने पहली बार पैट के एग्जाम को निकाला। और पैट का एग्जाम क्यों निकाला गया? पैट का एग्जाम निकालने का बड़ा रीजन ये रहा था कि जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, जितने भी आपकी वैकेंसी आएंगी, उन सारी वैकेंसी के लिए पैट आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम माना जाएगा। यह आपका एक प्रीलिम्स एग्जाम है। उसके बाद सीधे आपको उन परीक्षाओं के लिए डायरेक्ट मेंस का एग्जाम देना होगा। डायरेक्ट आपको मुख्य परीक्षा देनी होगी। और इस मुख्य परीक्षा में आप पैट के स्कोर के कार्ड पर बैठ सकते हैं। किसके आधार पर बैठ सकते हैं? पैट के स्कोर कार्ड के आधार पर बैठ सकते हैं। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि मान लीजिए अगर पैट के एग्जाम में 20 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, तो मुख्य परीक्षा में कितना लेंगे? मुख्य परीक्षा में टोटल वैकेंसी का 15 गुना लेंगे। अगर टोटल वैकेंसी आपकी 1000 आती है, तो मुख्य परीक्षा में आपके पैट के स्कोर के आधार पर केवल 15,000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। यानी जो टॉप 15,000 बच्चे होंगे, वो मेंस का एग्जाम देंगे। और मेंस के एग्जाम में जो आपकी भीड़ रहेगी, वो भीड़ कम हो जाएगी। तो उस भीड़ को कम करने के लिए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा हर साल पैट का एग्जाम कराया जाता है। और पैट के एग्जाम का जो स्कोर कार्ड होता है, जो आपका स्कोर कार्ड बनेगा, उस स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी होगी, वो आपकी 1 ईयर होगी। ठीक है? वो कितनी होगी आपकी? 1 ईयर होगी, 1 साल होगी। 1 साल तक उस दौरान आने वाली सभी परीक्षाओं में आप उस पैट के स्कोर के आधार पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट इज आगे अगर हम बात कर रहे हैं, जो विज्ञापन है, विज्ञापन आपका आया है 1 अगस्त को। और 1 अगस्त से ही आपका नोटिफिकेशन 1 अगस्त में आया, और 1 अगस्त से ही आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट रहेगी इसकी 30 अगस्त। और संशोधन करने की जो डेट रहेगी, वो आपकी रहेगी 6 सितंबर तक। ठीक है? तो जितने भी लोग अगर यूपी में कौन-कौन से एग्जाम होते हैं इसके द्वारा, ये भी मैं आपको बता दूं। पैट के माध्यम से आप एग्जाम दे सकते हैं किसका? लेखपाल का। पैट के इस स्कोर के माध्यम से आप लेखपाल बन सकते हैं। आप क्या बन सकते हैं? आप वीडियो बन सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी। आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट मतलब जो सरकारी विभागों में बाबू होते हैं, आप वो बन सकते हैं। उसके द्वारा आप जूनियर इंजीनियर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोअर पीसीएस का जो एग्जाम होगा, वो एग्जाम में भी आप बैठ सकते हैं। लोअर पीसीएस के, लोअर पीसीएस का एग्जाम भी आपका पैट के माध्यम से होना है। मंडी परिषद का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं पैट के द्वारा। उसके बाद जो एजीटीए का एग्जाम होता है, एजीटीए जो आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट होता है, उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम हैं आपके, इन सारे एग्जाम में बैठने का जो आपको मौका मिलेगा, वो केवल और केवल पैट के आधार पर। इनके साथ साथ मुख्य सेविका भी है आपका। मुख्य सेविका के एग्जाम में भी आप पैट के एग्जाम के थ्रू ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिना पैट एग्जाम दिए आप इन परीक्षाओं से वंचित रह जाएंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पैट का एग्जाम आपको जरूर देना होगा, तभी आप इनके मुख्य एग्जाम में बैठ सकते हैं, और तभी आप इन भर्ती में सेलेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में और जो महत्वपूर्ण जानकारी है। हम पूरा नोटिफिकेशन रीड नहीं करेंगे, केवल मेन मेन जानकारी है, वो जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा। और इसकी जो वैलिडिटी होगी आपकी, वो 1 ईयर होगी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है? इसमें देखो, इसकी परिधि में आने वाले जो पद हैं, कौन-कौन से आपके पद आएँगे। तो इसमें आपका जो भी पद आपके समूह ख में आएँगे और समूह ग में आएँगे, तो ख और ग वाले सारे पद आपके इसके अंतर्गत आने वाले हैं। यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसी है आपकी, जो यूपी सरकार के द्वारा होगी,
वो आपकी पैट 2023 के माध्यम से कराई जाएँगी। भरने की प्रक्रिया वो बहुत ही आसान है, सभी बच्चों को आता है कि फॉर्म कैसे भरा जाए, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सब बच्चों वाली बातें हैं, आप सब सीख चुके हो, सब उतने जागरूक हो चुके हो। आगे हम इसके सिलेबस पर और उस पे बात कर लेंगे। हाँ, फीस पे देख लेते हैं एक बार फीस कितनी है। अगर आप अनारक्षित हो, यूआर कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो जो आवेदन का शुल्क है वो आपका कितना है, ₹160 है और ₹25 आपका ऑनलाइन प्रोसेस चार्ज है और उसके बाद आपकी टोटल फीस हो जाती है ₹185। अगर आप ओबीसी वाले हो तभी आपको ₹185 पे करना होगा। अनुसूचित जाति से हो यानी आप एससी से हो तो 95 देने होंगे। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, शेड्यूल्ड ट्राइब से हो तब भी आपको 95 देने हैं और अगर आप हैंडीकैप हो तो आपको मात्र ₹25 देने हैं जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क है। ठीक है? ये तो आपकी फीस की बात हो गई। आगे देख लेते हैं, योग्यता क्या रखी गई है। देखो ये सबसे बड़ी बात है कि भई योग्यता क्या होनी चाहिए। पैट का एग्ज़ाम देने के लिए जो योग्यता है वो आपकी हाई स्कूल या समकक्ष। अगर आपने हाई स्कूल पास हो आप हाई स्कूल पास किया है आपने, तो आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है? तो अगर आप हाई स्कूल हो तब भी आप आवेदन कर सकते हो। इसमें ये नहीं कि आपको ग्रेजुएशन या इंटर होना ही आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है आपके लिए मेन आयु सीमा कितनी, ऐज कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम ऐज की बात करें तो एज होनी चाहिए मिनिमम आपकी 18 वर्ष, ठीक है? एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष जो लिखी है उसका ध्यान रखना है, उसका मतलब क्या है? कुछ परीक्षाएँ आपकी जो होंगी जैसे जो ग्रुप डी सी उसमें आती हैं, जैसे मान लीजिए वीडियो का परीक्षा है, लेखपाल की परीक्षा है, तो वीडियो या लेखपाल बनने के लिए जो आपकी आयु होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी मिनिमम कितनी? 18 वर्ष। वो कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष। मान लीजिए अगर आप लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? आपको एग्ज़ाम देना है लोअर पीसीएस का, तो लोअर पीसीएस के लिए जो आपकी आयु होनी चाहिए वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए और ये परीक्षा आपकी निकलती है किससे? ग्रेजुएशन से। तो उसके लिए आपके मिनिमम 21 वर्ष और जो परीक्षा आपकी इंटर बेस पे निकलेगी उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? तो मैक्सिमम जो आयु है वो आपकी 40 वर्ष। अगर जिसकी आयु अभी तक 40 वर्ष नहीं हुई है, तो वो भी आपका अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और वो जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के अनुसार है। कैटेगरी के अनुसार कैसे है? अगर हम यहाँ बात करें, जो कुशल खिलाड़ी हैं आपके, जो कुशल खिलाड़ी हैं, कुशल खिलाड़ी का मतलब ये नहीं कि आप अपने गाँव के या अपने कस्बे मोहल्ले के एक कुशल प्लेयर हो, ठीक है? आपका नाम है वहाँ पर, वो कुशल प्लेयर नहीं होते, जिनके पास राज्य स्तरीय या फिर आपका राष्ट्रीय स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रमाण पत्र होगा, वो कुशल खिलाड़ी माने जाते हैं, स्किल्ड प्लेयर माने जाते हैं, उन्हें 5 साल की यहाँ पर छूट मिल जाएगी। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं आपके, एक्स सर्विसमैन हैं, तो वहाँ उन्हें 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आपका छूट का दायरा है। उसके बाद अगर हम बात करें और छूट कहाँ मिल जाएगी, जो आपके राज्य अधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन है, 5 वर्ष की छूट उनके लिए भी नहीं मान्य है। फिर आगे आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों में जो उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक होगी, जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट छूट दी जाती है, उतनी मिलेगी। अब जैसा मान लीजिए कितने, एससी वालों को 5 साल की छूट होती है। जो एससी और एसटी वाले होते हैं, उन्हें 5 साल की रहेगी। जो ओबीसी वाले हैं, उन्हें कितनी छूट होती है? उनके लिए 3 साल की होती है। अगर आपकी एससी कैटेगरी को 45 साल एज है, ओबीसी कैटेगरी के हो आपकी 43 एज है, तो आप भी इसके लिए अप्लाई हो। लेकिन जो यूआर कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कितनी होनी चाहिए? 40 साल। ठीक है? ये तो हो गया आपका आयु का मामला। हाँ, आरक्षण अभी बता दिया है। आगे, लिखित परीक्षा। अगर हम बात करें लिखित परीक्षा की, परीक्षा का जो कार्यक्रम है, वो आपका विभाग को सूचित कर दिया जाएगा, विभाग के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा और अभी मैंने जैसा बताया स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 साल रहेगी। स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 1 साल है, 1 साल से ज़्यादा वैलिडिटी नहीं रहेगी। सरकार किसी विशेष कारणों से इस वैलिडिटी को बढ़ा सकती है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश कि अगर उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। ठीक है? अभ्यर्थी के
अहल या अनहल होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा कि आयोग आपको क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई कर सकता है आपके फॉर्म के आधार पर। तो ये तो चलो नॉर्मल बातें हैं। अब इसके सिलेबस पे आ जाते हैं, सिलेबस क्या है इसका? सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपके 100 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होने वाली है। परीक्षा की जो अवधि रहेगी वो 2 घंटे रहेगी। पूर्णांक आपके 100 रहेंगे। ठीक है? 100 प्रश्न 100 नंबर के। अब अगर हम इसमें सिलेबस देखते हैं, तो सिलेबस आपका इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा रोल है, 5 क्वेश्चन आपके इंडियन हिस्ट्री से आने वाले हैं और ये टॉपिक रहेंगे, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, उसके बाद में आपका 1 मिनट नीचे देख लेते हैं। वर्धन वंश, हर्षवर्धन, गुप्त वंश, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल सम्राट, मराठा, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये पूरी जो हिस्ट्री है आपकी 5 नंबर की रहेगी। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो आपका मेन टॉपिक है वो रहेगा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी 5 नंबर का है। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना आपको, जो हिस्ट्री है आपकी वो 10 नंबर की आनी है। 100 नंबर में से 10 नंबर की आपकी हिस्ट्री रहेगी। ठीक है? ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। आगे अगर हम बात करें भूगोल, तो 5 नंबर का आपका भूगोल रहने वाला है। भूगोल के भी जो टॉपिक हैं आपके वो डिफाइंड टॉपिक है। उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल डिफाइंड टॉपिक है आपके। 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएँगे। देखो, सिलेबस आपका बिल्कुल डिफाइन है। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी, इकोनॉमी भी आपकी डिफाइन है। इकोनॉमी के बस केवल इन्हीं टॉपिक को आपको तैयार करना है। 5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के रहेंगे, इंडियन इकोनॉमी के। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी का जो पोर्शन है वो भी आपका 5 नंबर का है। 5 क्वेश्चन रहेंगे और ये 5 जो टॉपिक है आपके मेन टॉपिक है, यहाँ से आपके मेन क्वेश्चन पूछे जाएँगे। फिर अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस के भी आपके 5 क्वेश्चन आने हैं। साइंस के भी आपके 5 क्वेश्चन रहने हैं। इसमें आपका तीनों साइंस आएँगी, ज्योग्राफी तीनों साइंस में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगी। तीनों साइंस रहेंगी आपकी और तीनों का एलिमेंट्री साइंस रहेगी। ये ध्यान रखना आपको, एलिमेंट्री साइंस रहेंगी, बेसिक साइंस 10th स्टैंडर्ड की। ये नहीं कि आपका 12th स्टैंडर्ड का या बहुत ज़्यादा एडवांस साइंस पूछे, 10th स्टैंडर्ड रहेगा साइंस का। एलिमेंट्री अरिथमेटिक रहेगा और एलिमेंट्री अरिथमेटिक भी आपका 5 नंबर का आने वाला है। उसके बाद आपका सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी भी आपकी 5 नंबर की रहेंगी। 5 इसमें टॉपिक आपके काफ़ी सारे हैं। हिंदी की अगर हम बात करें, काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो अच्छे से इसे तैयार करना है आपको। अगर हम बात करें इंग्लिश की, जो कि यूपी के अधिकांश छात्रों के लिए एक बड़ी मुसीबत होती है, एक बड़ी समस्या होती है, तो वो भी आपकी 5 नंबर की रहने वाली है। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आना है। एक तो इंग्लिश व्याकरण होनी है, इंग्लिश ग्रामर होनी है और उसके बाद में आपका अनसीन पैसेज होने हैं। तो अनसीन पैसेज, यहाँ पर आपके अनसीन पैसेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका ग्रामर से पूछा जाता है। तो 5 क्वेश्चन आपके सिंपल से पूछे जाने हैं। फिर अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग आएगी आपकी, लॉजिक एंड रीजनिंग वाला जो पोर्शन रहेगा, इससे भी आपके 5 क्वेश्चन आएँगे। ठीक है? ये भी एक आपका ईज़ी सब्जेक्ट है। अगर बात की जाए करंट अफेयर, करंट अफेयर एक बड़ा रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम में और करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अ, इसके लिए हम एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए और इस सेशन में मैं बताऊंगा कैसे मैंने 2021 के पैट के एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर गेन किया था। ठीक है? कैसे मेरा 99 परसेंटाइल स्कोर आया था 2021 के पैट में और फिर कैसे 2021 के पैट के आधार पर मैंने यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उन एग्जाम में एक अच्छा स्कोर किया था। तो उसके लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, फिर मैंने कैसे रणनीति बताई थी, कैसे करंट अफेयर को पढ़ा था, तो वो सारे सेशन आपके यहाँ पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूँगा और फिर आपका करंट अफेयर का एक स्पेशल सेशन चलेगा, जिसमें आपका पैट 2023 को हम टारगेट करेंगे, जिससे आप 2023 पैट में 99 परसेंटाइल गेन कर पाओ या रॉ मार्क्स आप 80 प्लस अपना स्कोर यहाँ पर गेन कर पाओ। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के भी आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है? जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश, अलग-अलग जो देश हैं, उनकी कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या है, भारत के राज्य या केंद्र शासित राज्य क्या है, भारतीय संसद मतलब पॉलिटी का एक टॉपिक हो गया, ये ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये आ जाएँगे, विश्व संगठन उनके मुख्यालय आ जाएँगे, भारतीय पर्यटन स्थल आ जाएँगे, ठीक है? तो ये जो वो रहेगा आपका, इससे 10 क्वेश्चन बनने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 13वें नंबर पर
13वें नंबर पर जो रहेगा आपका वो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन व विश्लेषण, यानी 2 गद्यांश आएँगे आपके, 2 पैसेज आएँगे और उन 2 पैसेज से आपके 5-5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है? 5-5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फ्री के होते हैं। यहाँ आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक होता है ये, तो यहाँ आप अपने 10 नंबर बिल्कुल सेफ मान के चलें, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं। दूसरा अगर हम बात करें 14 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका ग्राफ की व्याख्या व विश्लेषण। जो ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण है, ये भी आपका 10 नंबर का आने वाला है। ये डीआई का पोर्शन है। ये दोनों जो आपके पोर्शन है 14 और 15 वाला, ये आपका डीआई का डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है और यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन डीआई के आएँगे। 4 क्वेश्चन आपके डीआई के आएँगे और ये चारों क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है? अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपको केवल परसेंटेज आता है, आपको अगर परसेंटेज आता है, प्रतिशतता अच्छे से आती है और फिर उसके बाद में आपको कैलकुलस अच्छे से आती है, जोड़ना-घटाना अच्छे से आता है, तो आप आसानी से इन 20 क्वेश्चन को बना सकते हो। आसानी से आपके 20 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर परसेंटेज अच्छी है आपकी और जोड़ना-घटाना आता है। तो 20 ये हो गए आपके और 10 ये हो गए। 30 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हो बहुत कम तैयारी में। और इसके लिए कैसे विशेष रणनीति बनाई जाए, कैसे प्रैक्टिस की जाए, ये सब आपका मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है और ये जो प्लेलिस्ट है आपकी, ये यूपी के एग्ज़ाम को फ़ोकस करेगी। हालाँकि चैनल हमारा आईएएस या सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया गया है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे और उस पर आपका ये स्पेशल वीडियो डाले जाएँगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये, आगे बहुत काम आने वाला है और बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट वीडियो के द्वारा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे आप पैट में 80 प्लस का स्कोर करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाएँगी और रणनीति के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। जय हिंद साथियों।